हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आपको वो लर्न हो गए होंगे या आपको लर्न करने होंगे, क्योंकि ये जो अगला टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। अगर आपको वो लर्न नहीं है तो फिर ये कुछ काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले वो लर्न होने चाहिए, इसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहले हमने पढ़ा है कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसमें कुछ अकाउंट बनेंगे। ठीक है, कोई न कोई अकाउंट इफेक्टेड होंगे जो सेम अमाउंट से डीआर और सीआर होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने गाड़ी खरीदी, तो उसमें एक तो क्या हो रहा था, कैश पैसा जा रहा था और एक गाड़ी आ रही थी। तो दो चीज़ें हो रही थी कि आपने कैश पेमेंट किसी को दिया है और आपने गाड़ी ली है। ठीक है, तो इसी टाइप से हर ट्रांजैक्शन में कुछ न कुछ अकाउंट इफेक्टेड होंगे। तो आपको पहचानना है कि वो अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है, और उसके बाद उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो आपको इन रूल से को फॉलो करते हुए डेबिट या क्रेडिट करना है। तो डेबिट और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है डीआर और सीआर। ठीक है, डीआर और सीआर इनकी शॉर्ट फॉर्म है, डेबिट की डीआर और क्रेडिट की सीआर। ठीक है, अब सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल और मॉडर्न दो तरह के रूल है। पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल में हमने जो 3 अकाउंट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है ये ट्रेडिशनल। तो पर्सनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि पर्सन के नेम होते हैं, चाहे वो पर्सन नेचुरल हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोनों तरह के पर्सन होते हैं उसमें। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी आते हैं, तीनों तरह के होते हैं पर्सन। तो पर्सनल में ये लिख रखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर का मतलब है कि जिस जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको आपको डीआर करना है, और जो पर्सन कुछ दे रहा है उसको सीआर करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, तो डीआर कौन होगा? जो रिसीवर पाने वाला है वो, और जो देने वाला है वो सीआर होगा। जैसे कि आपने जो पेमेंट है वो आपने रिसीव किया तो आप डीआर हो जाओगे, और अगर आपने दिया है तो आप सीआर हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से किसी पर्सन ने जो पेमेंट दिया है या कोई भी चीज़ उसने रिसीव की है तो डीआर, और अगर वो दे रहा है तो सीआर। फिर अगला है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डीआर व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट सीआर व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन जो चीज़ आती है। रियल में हमने क्या पढ़ा था? एसेट अकाउंट होते हैं सारे एसेट। ठीक है, तो जो भी एसेट है वो अगर आपके बिजनेस में आ रही है तो डीआर करना है, और आपके बिजनेस से बाहर जा रही है तो सीआर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आने का मतलब जैसे आपने कुछ खरीदा है तो वो आपके अंदर आएगी बिजनेस में, तो वो डीआर हो जाएगी। गोज आउट का मतलब आपने उसको सेल कर दिया है तो वो सीआर हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब है। फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंसेज और लॉस और इनकम और प्रॉफिट होते हैं। तो सारे एक्सपेंसेज और लॉस जो है वो डीआर होंगे। ठीक है, जो एक्सपेंसेज है और लॉस है वो डीआर होंगे, और इनकम और प्रॉफिट होगी सीआर। तो ये तीनों जो है अकाउंट, उनके रूल है कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हर तरह के जो अकाउंट हमने पढ़े तीनों तरह के, उनमें ये रूल्स आपको फॉलो करते हुए जनरल एंट्री करनी है। आपको याद रखना है कि कौन सा अकाउंट डीआर होगा, कौन सा सीआर होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन अकाउंट का मतलब क्या है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर ये रूल फॉलो करने। फिर अगला जो है वो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो अकाउंट है ये ट्रेडिशनल था, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 टाइप के अकाउंट बना दिए उन्होंने। फर्स्ट जो है वो एसेट अकाउंट, यानी कि हमने इधर पढ़ा रियल अकाउंट, इधर है एसेट अकाउंट। तो एसेट में लिख रखा है इंक्रीज तो डीआर और डिक्रीज तो सीआर, यानी कि अगर एसेट इंक्रीज होती है तो आपको डेबिट करना है, डीआर करना है, और एसेट डिक्रीज कम हो रही है तो सीआर करना है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? बढ़ना। बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या रहता? कम सीन, यानी आपने अगर किसी चीज़ को खरीदा है तो वो या तो बिजनेस के अंदर आएगी या बढ़ेगी, दोनों एक ही बात है। तो बढ़ने का मतलब भी वही है, और यहाँ पर जो लिख रखा वो भी वही है, दोनों का मतलब सेम है। तो इंक्रीज का मतलब खरीदना, खरीदने से बढ़ेगी एसेट तो डीआर करना है। डिक्रीज का मतलब सेल करना, और सेल करोगे तो कम हो जाएगी एसेट तो सीआर करना है। ठीक है, तो यहाँ जो रूल है वही रूल है, लैंग्वेज अलग लिखी हुई। यहाँ लिख रखा है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, और यहाँ पर लिख रखा है इंक्रीज और डिक्रीज। अगला जो है वो लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ यानी जो आउटसाइड पार्टी है, आपको किसी को पेमेंट करना है, वो लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, आपको किसी को पेमेंट करना बाकी है वो है लाइबिलिटीज़, आउटसाइड पार्टी सारी। जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया है, या ऐसे
सप्लायर जिनसे आपने क्रेडिट पर ख़रीदा है गुड्स, ठीक है, तो वो सारे लाइबिलिटीज़ है। तो अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो सीआर करना है, जस्ट इसका अपोजिट है एसेट का, ठीक है। इंक्रीज होने पर सीआर, लाइबिलिटी बढ़ती है तो सीआर होगी और डिक्रीज कम होती है तो डीआर, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है उसी से रिलेटेड है ये, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। लाइबिलिटी बढ़ती है तो सीआर और कम होती है तो डीआर। फिर एक कैपिटल, कैपिटल और लाइबिलिटी में सेम रूल है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जो है वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है, जो पेमेंट हमको ओनर को करना है, बिजनेस को ओनर को वापस देना पड़ेगा पेमेंट, वो कैपिटल होती है। ये भी एक लाइबिलिटी है, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो कैपिटल के लिए भी सेम रूल है, कैपिटल इंक्रीज होने पर सीआर और डिक्रीज होने पर डीआर। कैपिटल इंक्रीज होगी यानी कि ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है और इन्वेस्ट की है कभी तो बीच में, तो वो सीआर हो जाएगी कैपिटल। और डिक्रीज कब होगी, जब वो डिक्रीज होने पर डीआर करना है, यानी अगर वो कम हो रही है, यानी वो निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो वो डीआर हो जाएगी कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज होने पर सीआर और डिक्रीज होने पर डीआर। फिर 4 पॉइंट है रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है वो इनकम है, रेवेन्यू का मतलब इनकम, ठीक है, जो पैसे आने वाले हैं आपके पास या आ चुके हैं या आएंगे, इनकम जो होगी वो। तो हमने यहाँ पढ़ा है इनकम और प्रॉफिट, ठीक है, वो सीआर होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है इंक्रीज तो सीआर और डिक्रीज तो डीआर। इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो सीआर होगी, यहाँ पे भी हमने नहीं पढ़ा इनकम और प्रॉफिट को सीआर करना है। तो इंक्रीज होने पर सीआर और डिक्रीज होने पर डीआर। तो रेवेन्यू है यानी इनकम है आपकी, अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और कम होगी तो क्रेडिट डेबिट होगी। बढ़ने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट। तो ये जो तीनों थे, इन तीनों में सेम रूल थे, ठीक है। क्या था, इंक्रीज होने पर सीआर और कम होने पर डीआर, तीनों में सेम रूल है। क्या है, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। लाइबिलिटी और कैपिटल तो सेम चीज़ है, रेवेन्यू का मतलब है इनकम, तो इन तीनों में सेम रूल है। अगला है अपना एक्सपेंसेज और लॉस। 5th जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का लास्ट टाइप है एक्सपेंसेज और लॉस। एक्सपेंसेज और लॉस के लिए हमने यहाँ पढ़ा है डेबिट होते हैं, यानी कि जब एक्सपेंसेज होंगे तो वो डेबिट होंगे, तो इंक्रीज होने पर डीआर, इंक्रीज होने का मतलब है जब एक्सपेंसेज हो रहे हैं तो, और डिक्रीज होने पर सीआर। तो एक्सपेंसेज बढ़ने का मतलब हमने किसी को पेमेंट किया है या एक्सपेंसेज हो चुका है तो वो डेबिट होगा, जैसे हमने रेंट दिया है, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है, तो वो इंक्रीज होगा। और फिर डिक्रीज होने पर सीआर। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग भी आप रूल लर्न कर सकते हो, और ये है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इसके अकॉर्डिंग भी आप रूल लर्न कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो ये जो है ये डेबिट और क्रेडिट करने के रूल है, इसी के बेस पर हमको जनरल एंट्री आगे करनी पड़ेगी। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग का, वो इसी के बेस पर होगा। तो ये आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।